होली पर स्वास्थ्य विभाग शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चला रहा है। इसके चलते 3 दिनों में 3 कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया, जिसके चलते सांडर मारते हुआ मावा बरामद किया गया। ये मावा बीकानेर के प्रति कोल्ड स्टोर पर मिला है। आपको बता दें, विभाग की टीम ने 1160 किलो मावा नष्ट कराया। विभाग ने बीकानेर भुजिया भंडार पर छापा मारा और 140 किलो खराब चाशनी को भी नष्ट कराया। सीएमएचओ पुखराज ने बताया कि लिए गए नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस पर हमारी कार्रवाई अब जोर शोर से चल रही है, तो हम 3 दिन से कंटिन्यू ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम कार्रवाई रेगुलर कंटिन्यू रूप से चालू रखेंगे। इस पे क्या है, जो गलत करने वाला है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कंप्लेन करें, और कंप्लेन अगर संपर्क में भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे के मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप कंप्लेन कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर है 7877748310 पर कंप्लेन कर सकते। डूंगरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के लिए दिए गए चिकित्सकीय उपकरणों का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीडब्ल्यूसी की निदेशक संगीता राम रखवानी थी। आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने अध्यक्षता की इस कार्यक्रम की। ये चिकित्सा उपकरण जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय भंडारण निगम के कॉर्पोरेटेड सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं नियम आपको बता दें, सोनोग्राफी मशीन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसपुर के लिए सीबीसी मशीन उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में तीरंदाजी रेंज विकास कार्य का भी लोकार्पण किया गया। क्षत्रिय कलाल संस्थान कोटा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। आपको बता दें, उन्होंने बालिका छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष विकास मेवाड़ा और महामंत्री युवराज सुबालाका सहित सभी कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई। इस मौके पर बिरला ने कलाल समाज के 2024 के उत्कृष्ट कार्य करने वाले बालक बालिकाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह में कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की। एक आवाज में सत्य निष्ठा से कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड कोटा की दादाबाड़ी शाखा स्थानांतरित हो चुकी है। बैंक दादाबाड़ी मेन रोड पर नवीन परिसर में स्थानांतरित हुई है। बैंक प्रबंधन निदेशक बीना बैरवा ने बताया कि लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। उन्होंने फीता काट कर नवीन परिसर का उद्घाटन किया। बिरला ने इस अवसर पर बैंक की बढ़ती भूमिका प्रकाश डालते हुए उसके महत्व को बताया और कहा कि बैंकिंग सेक्टर के विकास से देश को आर्थिक गति मिली है। घर बैठे ही अधिकांश बैंकिंग कार्य पूरे हो जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, जो दादाबाड़ी बैंक का नवीनीकरण हुआ है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि ओम कृषि बिरला लोकसभा अध्यक्ष रहे। उन्होंने इसका नवीनीकरण का उद्घाटन किया और हमारा उद्देश्य है कि इस बैंकिंग सिस्टम में जो नया आयाम चालू हो रहा है, नया काम हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको देखते हुए हमें सारे ब्रांचों को नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो उसका अनुसरण करते हुए आज दादाबाड़ी बैंक का नवीनीकरण किया। आगे भी हम अन्य बैंकों का करेंगे। इसके पहले हम भीमगंज मंडी और बोरखेड़ा ब्रांच का नवीनीकरण कर चुके हैं। हमारी अब 7 ब्रांचें और है। 7 ब्रांच का जितना जल्दी से जल्दी हम कायाकल्प कर देंगे। और इस आधुनिक युग में कंपटीशन के ज़माने में हमें सभी बैंकों से जो लगातार लोहा लेना पड़ रहा है, टक्कर लेनी पड़ रही है। गंगधार उपखंड क्षेत्र के सुनारी गांव में चारू चरनी नदी के समीप सिवायच भूमि में अवैध खनन करते हुए राजस्व टीम ने एक जेसीबी को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तहसीलदार जतिन दिनकर ने बताया कि चारूरनी नदी के समीप सिवायचक भूमि में बड़ी मात्रा में अवैध खनन की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो यहां सिवायचक भूमि में करीब 10 से 12 बीघा जमीन में अवैध खनन किया जा रहा था। ड्राइवर को भनक लगने पर ड्राइवर जेसीबी छोड़कर मौके से फरार हो गया। तहसीलदार ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने जैसे इसको जब्त किया, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती उससे पहले इसका ड्राइवर चोरी छिपे उसको लेकर के भागने का प्रयास किया। उसको हमारे पटवारियों ने रोका उसको। उनके ऊपर इसने जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया। उसके पश्चात इसके जो भी व्यक्ति थे, जो भी इसके मालिक होंगे, जो भी थे, वो हमसे किसी यहाँ के जो
प्रतिष्ठित व्यक्ति से फोन पे बात करवाते कि साहब इसको छोड़ दो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जलग्रहण विकास घटक के तहत वाटरशेड यात्रा 5 मार्च को ग्राम पंचायत लालगढ़ पहुंची। यात्रा के ब्लॉक नोडल अधिकारी राजेंद्र धाकड़ अधिशासी अभियंता ने परियोजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 8 ग्राम पंचायतों के 26 गांव, कुल क्षेत्रफल लगभग 3,446 हेक्टेयर को उपाचरित किया जा रहा है, जिसके तहत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधि अंतर्गत कुल 20 कार्य जिनकी लागत 1,20,30,000 रुपए की है पूरी हो चुकी है। सांभर थाना परिसर में एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्योहारों और सांभर में धुंधली पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक नंदकेश्वर मेले में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। शिवलाल ने मेले में हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना और पूरे मेले को कैमरे की नजर में रखने और वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर सांभर सीओ अनुपम मिश्रा, सीआई राजेंद्र प्रसाद यादव, शांति समिति सदस्य और मेला आयोजन कमेटी के सदस्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम के पावन धाम में चल रहे वार्षिक लक्की मेले में 7वें दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाएं मांगी। बाबा श्याम के वार्षिक लक्की मेले में 24 घंटे पट खुले हुए हैं। श्याम भक्त कतारबद्ध होकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, तो धर्मशालाओं में दिन भर भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। ऐसे में मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो वहीं भंडारों में श्रद्धालु पंगत प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। सिरोही जिले में आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के किवरली के पास सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। कार और ट्रोले के बीच हुई भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्यों ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया। हादसे में मृतक लोग प्रजापत समाज के हैं, जो कि अहमदाबाद से जालौर की तरफ जा रहे थे। आज सुबह करीब 3 बजे के लगभग एक इर्टिगा गाड़ी गुजरात की तरफ से आ रही थी, जो शायद ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई ऐसा लगता है। वो ट्रॉले के अंदर जाके पीछे से घुसी और जिसमें एक परिवार जो आवर तहसील के चांदराई का बताया जा रहा है, उसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसको आगे इलाज के लिए। भवानी मंडी के टकर चौराहा निवासी लापता युवक के ढूंढने के प्रयास जारी है। पुलिस के सुपरविजन में कोटा से एसडीएएफ और झालावाड़ से सिविल डिफेंस की टीम ने पिपलाद डैम में युवक का सर्च अभियान शुरू कर दिया। आज ऋषभ मीणा के दोस्तों ने घर पर आकर सूचना दी कि राज ऋषभ की बाइक पिपलाद डैम में खड़ी है, जिस पर युवक के परिजनों ने पिपलाद डैम में जाकर देखा तो डैम पर युवक की बाइक खड़ी हुई थी, लेकिन युवक कहीं नहीं दिखाई दिया, जिस पर परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। सीआई रमेश मीणा ने बताया कि लापता युवक की तलाश जारी है। अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर रेलवे सुरक्षा बल ने ऑन ड्यूटी स्टाफ के त्वरित कार्यवाही कर एक विदेशी महिला की जान बचाई। ट्रेन के आते ही सामान्य कोच में यात्रा कर रही नेपाल निवासी 25 वर्षीय अमृता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। महिला के पति भीम द्वारा सूचना देने पर हेड कांस्टेबल राम बिहारी फौजदार और कांस्टेबल सुनील यादव तुरंत मौके पर पहुंचे और महिला को कुलियों की सहायता से प्लेटफॉर्म के पार्सल गेट तक लाया गया। महिला के गंभीर हालत को देखते हुए कांस्टेबल सुनील यादव ने सीपीआर देना शुरू कर दिया। महिला के बॉडी में हरकत आने के बाद उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल जेएलएन ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। कांस्टेबल सुनील कुमार यादव जो कि पार्सल ड्यूटी पे था और हेड कांस्टेबल राम बिहारी जो प्लेटफॉर्म ड्यूटी पे था, दोनों आज अजमेर स्टेशन ड्यूटी पे थे।
गाड़ी नंबर 09723 समय 10-15 बजे करीब अजमेर स्टेशन पर आई। उसके आगे जनरल कोच से एक लेडीज और एक जेंट्स बच्चों के साथ उतरे। पता करने पर चला दोनों नेपाली हैं, विदेशी हैं। वो जयपुर से बॉम्बे जा रहे थे। पता किया वो क्यों उतरे हैं तो उसका हस्बैंड बोला कि मेरी मिसेज की तबीयत खराब है, इसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो तुरंत उसको हेड कांस्टेबल राम बिहारी द्वारा, चूंकि प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई साधन नहीं था, तो कुलियों की लॉरी थी, उसमें लॉरी में लाद के बैठा के उसको तुरंत पार्सल तरफ बाहर ले जाने के लिए लाया गया। कोई साधन नहीं होने के कारण उसकी स्थिति खेडली कस्बे के एसबीआई बैंक के पास स्थित एक फल विक्रेता को नगर पालिका ने जेटिंग वाहन से टक्कर मार दी, जिससे ठेली मालिक लोकेश सैनी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नगर पालिका का जेटिंग वाहन रोजाना की तरह एसबीआई बैंक के पास बने टॉयलेटों की सफाई करने के लिए आया था। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत माथुगा माड़ा पाल में गुरुवार को फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पीएम किसान लाभार्थी कैंप में पहुंचे। कैंप में माथुगा माड़ा पाल सरपंच आशा देवी कटारा, उप सरपंच अमृतलाल कटारा, ग्राम विकास अधिकारी योगपाल सिंह आहाड़ा समेत समस्त वार्ड पंच उपस्थित रहे। कैंप 6 मार्च से 8 मार्च तक जारी रहेगा। पूर्व गृह राज्य मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत ने भीम से विधायक हरि सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हरि सिंह रावत उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। रावत ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से असत्य और निराधार बताया। उन्होंने बताया कि 23 अतिक्रमणियों की सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन इसमें वर्तमान विधायक हरि सिंह का नाम और उनके पुत्र, भाई और भतीजे का नाम शामिल है। लक्ष्मण सिंह रावत, पूर्व गृह राज्य मंत्री। भीम विधायक श्री हरि सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। उन्होंने जो राजस्व मंत्री जी के द्वारा दी गई प्रस्तुत सूची के अंदर 23 अतिक्रमी बताए हैं, उन 23 अतिक्रमियों के अंदर मेरा नाम उसमें नहीं है और उन 23 अतिक्रमियों में एक इनके पुत्र हैं, एक इनका भाई हैं और एक इनके भतीजे हैं। तो इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात सिद्ध होती। प्रश्न खाद्य सुरक्षा विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और व्यापार मंडल की ओर से तलवाड़ा बस स्टैंड पर फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया गया। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 40 प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन किए और 4 व्यापारियों को हाथों हाथ लाइसेंस उपलब्ध कराए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेदमल टेलर ने बताया कि व्यापारियों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनवाए। व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों में अवधि पार सामग्री नहीं रखने और बेचने का पाबंद किया गया है। शिविर में उप सरपंच मुकेश दोषी समेत तलवाड़ा व्यापार मंडल के सहयोग रहा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज यहाँ पे तलवाड़ा में बस स्टैंड पे कैंप लगाया गया है और व्यापार मंडल के सहयोग से यहाँ व्यापारियों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी लोगों के लिए यहाँ पे 40 तो रजिस्ट्रेशन बनाए और 4 लाइसेंस बनाए और हाथों हाथ आपके सामने लोगों से उप सरपंच साहब से दिलवाया गया। तो ये हमारा सौभाग्य है और मैं व्यापारियों से अपील कर रहा हूँ कम से कम लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बनाए, एक्सपायरी माल का ध्यान रखें। त्योहारी सीजन चल रहा है तो इसको देखते हुए अपन अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये प्रशासन का सहयोग करें और इसी तरह से गुरुवार को घाटोल में कैंप है। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना इलाके में एक युवक को खेत में बदमाशों द्वारा बेरहमी से पीटने और यातना देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अतराज का पूरा निवासी बदमाश बंटू गुर्जर और उसके साथियों द्वारा युवक को बेरहमी से पीटा गया। ऐसे में 6 से 7 बदमाशों द्वारा युवक को डंडे और लात घूंसों से जबरदस्त पिटाई करी गई। युवक बदमाशों के पैर पकड़कर छोड़ने की गुहार लगा रहा है। घटना गत माह 13 फरवरी की बताई जा रही है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बदमाशों ने बुधवार को फिर से पीड़ित युवक को मोबाइल के कॉल कर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। ऐसे में पीड़ित ने पुलिस से बदमाश बंटू गुर्जर, नीतू गुर्जर, योगी सहित 4 अन्य युवकों के खिलाफ यातना देने की शिकायत की।
राजस्थान सरकार परीक्षाओं को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है। सरकार हर परीक्षा को लेकर गंभीर है। इसी के चलते माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक और संभागीय आयुक्त अजमेर महेश चंद शर्मा ने टोंक जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा के स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद महेश चंद शर्मा ने कहा कि सरकार परीक्षाओं को लेकर बहुत गंभीर है, किसी भी तरह कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने टोडाराय सिंह उपखंड कार्यालय और मालपुरा उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मालपुआ अमित चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक आशीष प्रजापति, तहसीलदार मालपुरा पवन चौधरी, एसडीएम टोडाराय सिंह कपिल शर्मा और एसएचओ मालपुरा हरिराम सहित कई लोग मौजूद रहे। बिलाड़ा कस्बे के निकट खारिया मीठापुर गांव के पास पुल के नीचे उतरते हुए एनएच हाईवे की कैंपर रॉन्ग साइड से आकर ट्रेलर से जा टकराया, जिसमें कैंपर चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कैंपर चालक भावी से खारिया मीठापुर आ रहा था। तेज गति होने के कारण कैंपर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से डिवाइडर रॉन्ग साइड जाकर ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें कैंपर चालक भावी निवासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र के पारडा विष्णु गांव में पिता के हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पिता के साथ झगड़े के बाद बेटे ने सिर पर हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपी बेटे से पूछताछ फिलहाल कर रही है। मकराना पुलिस थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर पुखराज सैन और पुलिस अधीक्षक डीडवाना कुचामन हनुमान प्रसाद ने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि रमजान, होली के साथ कई और त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में सभी मिलजुल कर त्योहार मनाएं और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल इस दौरान रखा जाए। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। त्योहारों को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था और सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।